सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्र गौरव के इस एपिसोड में, जो पिछले अंकों से हम बातचीत कर रहे हैं कि चीन भारत को किस प्रकार से गुलाम बना रहा है। देखिए, गुलामी कई प्रकार की होती है। पहले गुलामी होती थी बंदूक के बल पर, तोप के बल पर, तलवार के बल पर। पहले राजनीतिक गुलामी की जाती थी। राजनीतिक गुलामी के साथ साथ फिर सांस्कृतिक गुलामी आती थी, सामाजिक गुलामी आती थी। लेकिन जो आधुनिक युग में गुलामी होती है, जो आधुनिक युग में सेना जो काम नहीं कर पाती, वो काम किया जाता है कंपनियों के नाम से। ईस्ट इंडिया कंपनी 500 साल पहले व्यापार करने के नाम पर अपने देश में आई थी और अपने देश में व्यापार करने के नाम पर अत्याचार किया, लूटमार की, अपने देश को गुलाम बनाया। ब्रिटेन की फौज भारत के ऊपर हमला करने के लिए नहीं आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले आई। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आकर उसने अनुनय विनय करके व्यापार के उन्होंने अनुमति अधिकार हासिल किए। अधिकार हासिल करने के बाद अपनी पैठ बनाई। कोठियां बनाने के नाम पर, गोदाम बनाने के नाम पर उन्होंने अपने मजबूत गढ़ खड़े किए, अपनी सेना रखी। लालची अधिकारियों को रिश्वत देते देते, लालची अलग अलग क्षेत्र के सूबेदारों को अपनी ओर मिलाते मिलाते अपने आप को मजबूत करते गए। और एक समय वो आ गया जब भारत के एक बड़े हिस्से के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया। और 1857 की क्रांति के बाद इंग्लैंड ने भारत के शासन को सीधे सीधे अपने हाथ में ले लिया। तो शासन जो किया जाता है वो केवल तलवार के बल पर नहीं होता, केवल तोप बंदूक के बल पर, केवल पॉलिटिकल गुलामी नहीं होती। आर्थिक गुलामी आज के युग में सबसे बड़ी है, सबसे खराब है। और चाइना अपने भारत को इसी आर्थिक गुलामी की जंजीरों में जकड़ रहा है। कैसे जकड़ रहा है? जैसे अजगर चारों ओर कुंडली मारकर अपनी कुंडली को मजबूत करता जाता है, घेरे को मजबूत करता जाता है। अजगर जिसको दबोचता है, चीन को तो वैसे भी ड्रैगन कहा जाता है, वो दबोचने के बाद जहर से नहीं मारता। वो दबोचने के बाद अपनी कुंडली चारों ओर धीरे धीरे ऐसे टाइट करता है कि जो शिकार उसके बीच में होता है, पहले उसको कुछ महसूस नहीं होता, उसके बाद मुलायम बंधन महसूस होता है और वो मुलायम बंधन धीरे धीरे कसता है तो बेहोशी छाती है। और बेहोशी छाने के बाद कई बार तो अजगर जिंदा ही पूरा अपने शिकार को निगल लेता है और शिकार को पता भी नहीं लगता। जब उसकी आंखें खुलती है, वो होश में आता है तो अपने आप को अजगर के पेट में पाता है और तड़फ तड़फ कर उसकी मौत होती है। तो कुछ ऐसा ही चाइना के आइटम, चाइना की कंपनियां हमारे साथ कर रही हैं। हमारी हालत कुछ कुछ वैसी ही है। जो अजगर के सामने शिकार होता है, वैसे ही हम जानबूझकर या अनजाने में इन चाइनीज कंपनियों के शिकार हो रहे हैं। ये चाइनीज कंपनियां किस किस फील्ड में हैं, किस किस क्षेत्र में हैं, क्या क्या हमें सप्लाई करती हैं, वो हमने कल अलग अलग सेक्टर की बात की थी। आज हम डिटेल में बातचीत करेंगे। आंकड़ा मैं फिर दोहरा देता हूं, 5.5 लाख करोड़ रुपए का सामान हम चीन से खरीदते हैं। चीन हमसे 1.25 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदता है। हर साल 4.25 लाख करोड़ रुपए का घाटा हमारे भारत को, हमारे भारत का पैसा वहां पर चला जाता है। और अकेले मोबाइल के नाम पर, चाइनीज मोबाइल के नाम पर, जिसका चाइनीज मोबाइल का कब्जा अपने भारत की 70% मार्केट के ऊपर हो चुका है, उस चाइनीज मोबाइल के नाम पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपया भारत का चाइना की ओर चला जाता है। चाइना उसको लूट लेता है व्यापार के नाम पर। और इस मोबाइल को प्रमोट करने का काम कौन करता है? वीवो को, ओप्पो को, शियोमी को, जियोनी को, एमआई को, इनको प्रमोट करने का काम करते हैं हमारे फिल्म स्टार। आपने देखा होगा सलमान खान शियोमी का प्रचार करता है तो 7 करोड़ रुपए उसके लिए वो शियोमी से लेता है और बदले में शियोमी कई हजार करोड़ के मोबाइल बेचती है। रणवीर कपूर लिनोवो और ओप्पो का प्रचार करता है तो 6 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट की फीस लेता है। विराट कोहली जियोनी का प्रचार प्रसार करता है तो 5 करोड़ रुपए की फीस लेता है।
रणवीर सिंह रेडमी का प्रचार प्रसार करता है तो 4 से 5 करोड़ रुपए की फीस लेता है। आमिर खान वीवो का प्रचार करता है, 5 से 6 करोड़ रुपए उसकी फीस लेता है। आयुष्मान खुराना रियलमी का प्रचार प्रसार करता है, 2 से 3 करोड़ उसकी फीस लेता है। विक्की कौशल ओप्पो का प्रचार प्रसार करता है, 2 से 3 करोड़ उसकी फीस लेता है। दीपिका पादुकोण ओप्पो की ब्रांड एम्बेसडर है, 4 से 5 करोड़ रुपए उसकी फीस लेती है। विज्ञापन की जगत में यदि हम बात करें तो ये चाइनीज कंपनियां कितनी खतरनाक हैं आप अंदाजा लगा लीजिए। अकेला ओप्पो 700 करोड़ रुपए प्रचार प्रसार के नाम पर खर्च करता है। आप कल्पना कीजिए कितना भारी मुनाफा ये कमाते होंगे। Xiaomi 200 करोड़ रुपए का केवल प्रचार प्रसार का बजट है। वीवो ने आईपीएल के लिए जो 5 साल का एग्रीमेंट किया है वो 2199 करोड़, लगभग 2200 करोड़, 2200 करोड़ रुपए का केवल आईपीएल के साथ, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ एग्रीमेंट किया है कि 5 साल हम आईपीएल को स्पॉन्सर करेंगे, तो 2200 करोड़ रुपए का भुगतान हम करने के लिए तैयार हैं। और ये भुगतान कोई चाइना के पैसे से ये कंपनियां नहीं करती कि भारत के ऊपर दया करती हों, भारत के फिल्म स्टार को, भारत के नेताओं को, अभिनेताओं को वो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रखकर वो उनके ऊपर एहसान करती हों, चीन से पैसा लाकर देती हों। नहीं, वो भारत का ही पैसा है। भारत से 100 रुपए कमाते हैं तो 10 पैसे प्रचार प्रसार में खर्च कर देते हैं ताकि और अगले 100 रुपए कमाए जा सकें। एक आईपीएल के सीजन में, केवल एक आईपीएल के सीजन में इनकी रणनीति कितनी आक्रामक है आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक आईपीएल के सीजन में 172 करोड़ रुपए ये केवल आईपीएल के लिए प्रचार प्रसार के लिए खर्च कर देते हैं। तो चाइनीज कंपनियां केवल लड़ी नहीं बनाती, चाइनीज कंपनियां केवल पिचकारी नहीं बनाती, चाइनीज कंपनियां केवल गुब्बारे नहीं बेचती। आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते ऐसे ऐसे सेक्टर में, ऐसे ऐसे फील्ड में चाइनीज कंपनियां घुसी हुई हैं। तो हम आज के एपिसोड में सबसे पहले तो पहचान करना सीखेंगे। हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो पहले प्रोडक्ट के ऊपर हम देखते थे तो मेड इन चाइना लिखा रहता था। अब वो मेड इन चाइना बदल दिया है, उसकी जगह वो लिखते हैं पीआरसी। पीआरसी मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखते हैं, उसका मतलब भी चीन में बना हुआ होता है। तो हम पहली कैटेगरी को लेते हैं, तो पहली कैटेगरी है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट की। अगर हम इसकी बात करें तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और उसकी सप्लाईज हैं, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और उसकी सप्लाईज हैं। हमने जो इसमें इमेजेस ली हैं, ये इमेज केवल रेफरेंस के लिए हैं, ये कोई ब्रांड का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हमने जो ओपन सोर्स से जो इमेजेस मिली उनको साभार करते हुए यहाँ पर उनको हमने डाला है। उसमें हम ये दावा नहीं करते कि ब्रांड चाइना है, ये केवल रेफरेंस के लिए है ताकि आपको सामने पिक्चर दिखाई दे, तो आप वो चीज जब खरीदें तो आपके मन में एक विचार हो कि कहीं मैं ये चीन का तो नहीं खरीद रहा। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और उसकी सप्लाईज, इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट और उसकी सप्लाईज, इलेक्ट्रिकल के इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट की मशीनरी, ये चाइना सप्लाई कर रहा है। आप इसको देख सकते हैं, ये सारी चीजें आप ध्यान से देखिए। इंडस्ट्री में, घर में लगने वाली है, इलेक्ट्रिकल के पैनल में लगने वाली है, स्विच में लगने वाली है, वायर में लगने वाली है, ये हो सकता है चाइना की बनाई हुई हो। तो आप जब भी इनको खरीदें तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं ये चाइना की बनी हुई तो नहीं है। दूसरी कैटेगरी है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की, इलेक्ट्रॉनिक्स के अप्लायंसेस की। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम जो हम कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर अपने घर के ऊपर कंज्यूम करता है। जैसे हमारे घर में मिक्सी है, जैसे हमारे घर में टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, हमारे घर में ग्राइंडर है, जूसर है, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम ऐसे हैं जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है। तो इसके अंदर हम देखेंगे तो चाइना सप्लाई करता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम सप्लाई करता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सप्लाई करता है, सिक्योरिटी के प्रोडक्ट, सीसीटीवी कैमरा। आज यदि हम भारत की बात करें तो सीसीटीवी कैमरा जितना भारत में मिलते हैं उसमें 80% सीसीटीवी कैमरे चाइना के बने हुए होते हैं। और खतरा केवल इतना नहीं है कि सीसीटीवी कैमरे से, जो चाइना के बने हुए कैमरे हैं, वो चीन में पैसा एक बार जाता है। चीन में केवल एक बार पैसा नहीं जाता। आप मान लीजिए कि यहाँ पर कोई कैमरा लगाया हुआ है और उस कैमरे को, आजकल तो वायरलेस कैमरे हैं, उस वायरलेस कैमरे की स्ट्रीमिंग जो होती है, मैं जिसको अपने मोबाइल के ऊपर, अपने लैपटॉप में देखता हूं, तो वो वायरलेस कैमरा
सर्वर से जुड़ा रहता है और वो जो सर्वर है वो चाइना का सर्वर रहता है। तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि दूसरे किसी देश को जासूस भेजकर जो काम हो सकता है वही काम चाइनीज सीसीटीवी कंपनियां सर्वर अपने यहां रखकर यहां पर जो कैमरे सप्लाई करते हैं वो सीसीटीवी कैमरे जो हमने सिक्योरिटी के लिए रखे थे वो सिक्योरिटी तो कम करते हैं, सिक्योरिटी लैप्सेस ज्यादा करते हैं। हमारे सारे लूप होल, हमारे एक एक कदम की, एक एक मिनट की, एक एक सेकंड की जानकारी दुश्मन देश को देने का काम करते हैं। सोलर एनर्जी के प्रोडक्ट, जितने सोलर पैनल बनते हैं, सोलर सेल बनते हैं, सोलर सेल, सोलर पैनल, इसकी कॉस्टिंग पर वाट, पर किलोवाट, पर मेगावाट में नापी जाती है। तो 80%, 70 से 80% सोलर पैनल अपने भारत में जो प्रयोग किए जाते हैं, सरकार की योजनाओं में भी जो निकलते हैं, वो चाइना के बने हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सोलर पैनल की इंडस्ट्री है, ये 50,000 करोड़ रुपए का इसका प्लांट लगता है। तो जब तक सरकारों का समर्थन ना हो या कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट ना हो तब तक ये प्लांट लग नहीं सकता। मैंने सीसीटीवी कैमरा है, सीसीटीवी कैमरे का भारत में अभी लगभग 10,000 करोड़ रुपए का कारोबार है। ये मैं पिछले साल की फिगर आपको बता रहा हूं, हर साल ये फिगर बढ़ती चली जाती है। और अभी लॉकडाउन के समय जो एक समय आया ऑनलाइन होने का, तो उसमें तो इन सिक्योरिटी डिवाइसेस की आवश्यकता और ज्यादा बढ़ रही है। तो हम सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ यदि सोलर एनर्जी के प्रोडक्ट की बात करें, सोलर सिस्टम की, सोलर सेल की बात करते हैं, तो हमारे दिल्ली में सोलर पैनल बनाने वाले एक व्यक्ति से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि चाइना ही इसका मेजर सप्लायर है। चाइना जैसे भारत में कोई सोलर पैनल बनाता है तो उसकी कॉस्टिंग आती है पर वाट, मान लीजिए कि 13 रुपए। चाइना उसी आइटम को 9 रुपए में, 10 रुपए में, 11 रुपए में सप्लाई करता है। तो मतलब क्या है कि भारत के अंदर कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाती। अब मैंने उनसे पूछा कि इसका इलाज क्या है, तो उन्होंने कहा कि भारत के अंदर जो सोलर पैनल बनाए जाते हैं वो छोटे स्केल के ऊपर बनाए जाते हैं। इसके लिए लार्ज स्केल के लिए हम बनाएं तो ये कॉस्टिंग हमारी कम हो सकती है, लेकिन लार्ज स्केल के लिए बनाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो मैंने कहा कि कोई करता क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि कोई इसलिए नहीं करता कि छोटी कंपनियों के पास पैसा नहीं है, बड़ी कंपनियां लगाना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि वो सोचती हैं कि हमने 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से आज कोई प्लांट लगाया, हो सकता है अभी जो सोलर पैनल जिस टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं उसके मटेरियल में, उस टेक्नोलॉजी में कोई बड़ा परिवर्तन आ जाए तो हमारे वो हजारों करोड़ रुपए वेस्ट हो जाएंगे। सरकार यदि इनिशिएटिव ले, हम यदि इनिशिएटिव लें, सबका समग्र प्रयास हो तो एक रास्ता निकाला जा सकता है कि ये बड़ी कंपनियां बनाएंगी और इसको हम भारतीय, इंडियन ही खरीदेंगे। तो सोलर पैनल में भी आप ध्यान रखिए, चाइना के ऑप्शन भी हैं, भारत के भी हैं। भारत के कम हैं, लेकिन भारत के ऑप्शन हम खरीदेंगे तो हम टक्कर दे पाएंगे। उसके बाद वियरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे हम घड़ी पहनते हैं, कुछ और पहनते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम चाइनीज हो सकते हैं। इंटरनेट की वस्तुएं, स्मार्ट होम सिस्टम, हमारे यहाँ स्मार्ट टीवी है, वो चाइना बड़ी संख्या में सप्लाई करता है। इसके साथ साथ ऐसे लैंप जो आपकी आवाज से जलते हैं, ऐसे लैंप जो कलर बदलते हैं, जो अलग अलग कलर की लाइट देते हैं, ऐसे आपके घर के अंदर आप देखते हैं। मोबाइल हम प्रयोग करते हैं तो मोबाइल का ईयरफोन, मोबाइल के कैमरे का स्टैंड, हम कोई यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं तो वीडियो बनाते हुए जो हम लाइट प्रयोग करते हैं वो लाइट, इंटरनेट के लिए मोडम, इंटरनेट की सप्लाई के लिए, इंटरनेट के काम के लिए वायरिंग से लेकर सारा सिस्टम, ये भी चाइना सप्लाई करता है। तो इंटरनेट का कोई सिस्टम, कोई मोडम आप खरीदें तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है। स्मार्ट होम सिस्टम, जैसे सिक्योरिटी के कुछ डिवाइसेस लगते हैं ना, कि गेट के ऊपर एक कैमरा लगता है, अंदर भी एक कैमरा लगता है, गेट के बाहर के व्यक्ति की आप आवाज सुन सकते हैं, अंदर से ही घर बैठे आप बात कर सकते हैं और अंदर से ही आप उसको, अपने डोर को अनलॉक कर सकते हैं। सिक्योरिटी डोर, सिक्योरिटी सिस्टम, ये सप्लाई करने का काम भी चाइना करता है। तो इस कैटेगरी को जब आप खरीदें तो आपको ध्यान रहना है कि कहीं ये चाइनीज तो नहीं है। आप ये कुछ आइटम देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई पुर्जा, उसके अंदर वोल्ट कितनी है, उसके अंदर करंट कितना है, उसको नापने के इक्विपमेंट से लेकर, उसकी रिपेयरिंग के इक्विपमेंट से लेकर, उसकी अलग अलग टूल किट से लेकर वो सप्लाई करने का काम चाइना कर रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि घर का हम कोई होम अप्लायंसेस खरीदें तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई आइटम खरीदें तो कहीं वो चाइना का तो नहीं है। सबसे पहले तो हमें जानकारी हो, फिर अगला सवाल है कि क्या उसका कोई विकल्प है, फिर अगला सवाल है कि क्या उसके बिना हमारा काम चल सकता है, फिर अगला सवाल है कि क्या हमें चाइनीज ही लेना पड़ेगा,
और चाइनीज ही लेना पड़े तो भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये चाइनीज आइटम है। जानकारी होगी तो हम ये जानकारी दूसरों से बांटेंगे तो अपने देश में कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। अभी तो अपने देश में हजारों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको पता नहीं कि हम क्या बनाएं। यदि उनको पता लग जाए कि अपने भारत के अंदर ये आवश्यकता है कि भारत के अंदर हम ये टूल किट बना सकते हैं, हम ये चीजें बना सकते हैं, तो जानकारी होगी तो समाधान निकलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम, आप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के फैन से लेकर अभी Xiaomi ने पोछा लगाने की एक मशीन लॉन्च की है, MI ने, कि वो अपने आप ऑटोमेटिक पोछा लगा देगा। अभी छोटा सा उसने एक फैन लॉन्च किया है जो 20 घंटे बिना चार्जिंग के चलेगा। जब विदेशी कंपनी ये आइडिया ले सकती है, लॉन्च कर सकती है, तो भारत के किसी युवा के मन में भी प्रेरणा आ सकती है। तो हमें ये जानकारी रखनी है, नजर रखनी है कि कौन कौन से आइटम ऐसे हैं जो चाइना के हो सकते हैं, जिनको हमें देखना है और देखकर ही प्रयोग करना है। ये होम अप्लायंसेस में आपके स्पीकर हैं, वूफर हैं, आपके घर के अंदर आप देखते हैं तो लैपटॉप है, प्रिंटर है, स्कैनर है, ये चाइना के बने हुए हो सकते हैं। आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन है, आपका माइक्रोवेव है, एसी है। अब अगली कैटेगरी है गिफ्ट और गिफ्ट आइटम की, प्रीमियम आइटम की। गिफ्ट आइटम में आप देखेंगे तो गिफ्ट और जो स्मृति चिन्ह, सोवेनियर्स बनते हैं अलग अलग, दीवार के ऊपर टांगने के, कहीं टेबल के ऊपर रखने के, कहीं कोई गिफ्ट देने के, कोई अलग अलग शील्ड बनती हैं, स्मृति चिन्ह बनती हैं, अलग अलग जो मोमेंटोस देते हैं वो मोमेंटो बनते हैं। उसमें भी चाइना अपनी घुसपैठ कर रहा है। और चाइना किस कदर घुसपैठ कर रहा है, आप अंदाजा लगा लीजिए कि चाइना को ये पता लगता है कि भारत के अंदर इस चीज की आवश्यकता है। जैसे पान के ऊपर आप जो कत्था लगाते हैं ना, वो कत्था पेड़ से बनता था, लेकिन चाइना नकली रासायनिक केमिकल वाला कत्था सप्लाई करने का काम कर रहा है। मेंथा ऑयल, जो पिपरमेंट की जिसमें खुशबू आती है, वो जो भारत में किसान की फसल से पैदा होता था उसका केमिकल वाला आ गया। जितने इत्र होते हैं वो इत्र केमिकल वाले चाइना सप्लाई करने का काम होता है। तंबाकू में, गुटखे में जो खुशबू आप देखते हैं उसमें इलायची कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं जाती, वो इलायची का एसेंस, वो गुलाब का एसेंस, वो चाइना सप्लाई करने का काम कर रहा है। मतलब जहां उसको ये लगता है कि ये मेरे ग्राहक की आवश्यकता है, ये भारत की आवश्यकता है, यहां पर ये बिक सकता है, तो उसी को वो बनाकर, सस्ता बनाकर पूरी मार्केट में डंप करने की नीति के ऊपर काम कर रहा है। गिफ्ट की पैकेजिंग के आइटम, गिफ्ट है लेकिन गिफ्ट की पैकेजिंग के रैपर, गिफ्ट की पैकेजिंग का फीता, आप जो बर्थडे के ऊपर केक लेते हैं, केक के ऊपर जो कैंडल दी जाती हैं, वो रंग बिरंगी कैंडल जो ऑटोमेटिक अपने आप फूंक मारने से जलती हैं बुझने की जगह, वो कैंडल सप्लाई करने का काम चाइना कर रहा है। आर्ट और आर्ट एंड क्राफ्ट के आइटम वो चाइना सप्लाई कर रहा है। अवार्ड्स, जो अलग अलग अवार्ड्स, मोमेंटोस दिए जाते हैं, शील्ड दी जाती हैं, वो चाइना सप्लाई कर रहा है। रिलीजियस आइटम, क्राफ्टिंग के आइटम, वो चाइना सप्लाई कर रहा है। फेंग शुई के आइटम, आपने देखा हो ना कि एक नया चलन बना कि पिरामिड रखे जाएंगे, वो जो लाफिंग बुद्धा है वो रखा जाएगा, फिर घरों के अंदर कुछ और वो मगरमच्छ रखा जाएगा। तो ये सारी चीजें, बांस के जो नकली बांस के, प्लास्टिक की बांस के आइटम, उसको रखने के लिए जो पोर्ट के आइटम, वो चाइना सप्लाई करने का काम कर रहा है। तो आप गिफ्ट लेने भी जाएं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि गिफ्ट लेते लेते आप तो 500 रुपए का कोई गिफ्ट किसी गिफ्ट गैलरी से खरीदें, लेकिन उस 500 रुपए में से कोई 200 रुपए चले जाएं और वो गोली बनकर हमारे किसी सैनिक के सीने में आए। ये हमें ध्यान रखना है कि गिफ्ट भी लें तो कोशिश करें भारत का बना हुआ गिफ्ट हो। वेडिंग गिफ्ट्स ये चाइना बनाती है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उसके केसेस, म्यूजिक के जो इलेक्ट्रॉनिक हारमोनियम आता है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आते हैं, वो चाइना सप्लाई करने का काम कर रहा है। अगली कैटेगरी के बारे में हम बात करते हैं। ये होम अप्लायंसेस की आपने कैटेगरी देखी। थर्मस सप्लाई करने का, केटल्स सप्लाई करने का काम चीन कर रहा है। क्लोथिंग में टी शर्ट से लेकर दूसरी चीजें, फुटबॉल से लेकर खेलकूद के आइटम चाइना सप्लाई कर रहा है। ये स्टेशनरी के आइटम चाइना सप्लाई कर रहा है। गिफ्ट के आइटम, बारबी डॉल से लेकर जो बच्चों के खिलौने के, जो रिमोट से चलने वाली कार, रिमोट से चलने वाला हेलीकॉप्टर, टॉकिंग टॉम, या चाबी भरने वाले, या चाबी के बिना बैक करके फिर आगे फॉरवर्ड जाने वाले जो स्प्रिंग लोडेड जो खिलौने हैं, वो सब सप्लाई करने का काम, उसमें एक बड़ी हिस्से, सब तो नहीं कहेंगे लेकिन बड़ा हिस्सा एक चाइना सप्लाई करता है। तो ये जब खरीदें तो आपके मन में एक जिज्ञासा जरूर हो कि उसके ऊपर मोहर किसकी लगी है। कम से कम सवाल करना शुरू करें। दुकानदार के पास चाइना का आइटम है,
हमें खरीदना भी चाइना का पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करें दुकानदार से। यदि हमने चर्चा भी कर दी कि भैया आपके पास चाइना का है, भारत का बना हुआ भी रखिए, केवल हमने ये बोलना शुरू कर दिया तो भी स्वदेशी की बड़ी सेवा हो जाएगी। पहले विचार आता है, पहले डिमांड आती है, जो आप डिमांड करेंगे और आप डिमांड करके अपने किसी खिलौने की दुकान से निकले, आपके निकलने के बाद दूसरा ग्राहक आया, उसने भी वही डिमांड की, तीसरा आया, उसने भी वही डिमांड की, तो उसके बाद जब ग्राहक के पास डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, थोक व्यापारी के पास जब वो लेने के लिए जाएगा, तो वो कहेगा जरूर कि मुझे चाइना का भी चाहिए, लेकिन कोई भारत का बना हुआ है तो उसके भी मुझे 5 पीस दे दीजिए। क्यों? क्योंकि भारत के खिलौनों की मांग भी है, लोग उसको लेना चाहते हैं। तो भारत के खिलौने की वो कंपनी जो बंद हो गई थी कंपटीशन ना कर पाने के कारण, उस कंपनी के ताले दोबारा से खुलेंगे, उसके अंदर माल बनना शुरू होगा। और हमने यदि भारत का माल खरीदना शुरू कर दिया तो कंपटीशन होगा, कंपटीशन करते करते रेट कम होगी, लागत कम होगी, तो हमारे भारत के उद्योग धंधे दोबारा से जीवित हो जाएंगे। तो खरीदना चाइना का हो तो भी बात स्वदेशी की जरूर करनी है। मान लीजिए आपको मोबाइल खरीदना है, मजबूरी है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसी तकनीक है, आपको वो सस्ता मिल रहा है, कोशिश कीजिए ना खरीदें, लेकिन मजबूरी में खरीदना भी करें तो प्रचार स्वदेशी का कीजिए। मोबाइल के दुकानदार से बहस कीजिए, बातचीत कीजिए, ताकि उसकी साइकोलॉजी में ये लगे कि लोग तो इंडियन खरीदना चाहते हैं। गिफ्ट आइटम आज आप देखते हैं, ज्वेलरी का कुछ आइटम लेते हैं आप, तो आपको तत्काल वो बॉक्स निकाल कर देता है। वो बॉक्स सप्लाई करने का काम भी चाइना करता है। बॉक्स मान लीजिए भारत में बनता है कार्डबोर्ड का, तो बॉक्स के ऊपर जो रैपर लगता है, बॉक्स के ऊपर जो बंद करने वाला हुक लगता है, वो चाइना सप्लाई कर रहा है, बल्क में सप्लाई कर रहा है। ये जो गिफ्ट आइटम ऐसे आते हैं, आप देखते हैं होली दीपावली के आसपास, वो चाइना सप्लाई करने का काम कर रहा है। अगली हमारी कैटेगरी है गारमेंट और क्लोथिंग की। ये जो कैटेगरी है, ये जो लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो अपने भारत की जो अलग अलग ट्रेड यूनियन है, जो अलग अलग यूनियन है, उन यूनियन ने जो अभी लिस्ट बनाई है चाइनीज प्रोडक्ट के बहिष्कार करने की, हमने उस लिस्ट से इसका रेफरेंस लिया है। अपने भारत के अंदर देखिए 7 करोड़ ट्रेडर्स हैं और 40,000 ट्रेड एसोसिएशन हैं। उन्होंने भी एक संकल्प लिया है कि हमें चीन के प्रोडक्ट का बहिष्कार करना है, तो उससे हम ये लिस्ट ले रहे हैं। गारमेंट में चाइना सप्लाई कर रहा है। मैं आपको एक अनुभव बताता हूं। हम अभी ऑस्ट्रेलिया में गए, तो ऑस्ट्रेलिया में एक बार बीच के पास जाना हुआ, तो हमारे पास, क्योंकि हम तो नहाने वाले व्यक्ति नहीं है, तो ये हुआ कि चलो अब बीच के ऊपर आए हैं तो कोई फेमस वो जगह थी, तो ये एक बार नहा लिया जाए वहां पर, वहां के आयोजकों का आग्रह था। तो वहां पर गए तो हमारे पास कुछ पहनने के लिए था नहीं, तो हम पास के एक स्टोर में चले गए, ऑस्ट्रेलिया के स्टोर में, और वहां पर हमने देखा कि चलो हमें कोई ऐसी निक्कर ले लेते हैं जो व्यायाम करने में बाद में भी काम आ जाएगी। तो वो निक्कर वहां पर देखी, तो वहां उस स्टोर में जो आइटम थे, जो कपड़े थे, निक्कर थी, टी शर्ट थी, वो चाइना की बनी हुई थी, मेड इन पीआरसी उसमें लिखा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के बीच के पास हम कुछ कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं तो वो चीन के बने हुए मिलते हैं। तो गारमेंट्स के अंदर, क्लोथिंग एसेसरीज के अंदर, ये क्लोथिंग एसेसरीज क्या है? जैसे कोई टी शर्ट, जींस बन रही है, अब जींस तो लुधियाना में बन रही है, लेकिन जींस की जिप सप्लाई करने का काम चीन कर रहा है। जींस के ऊपर जो अलग अलग रिविट लगती हैं, वो रिविट सप्लाई करने का काम चाइना कर रहा है। फैशन की एसेसरीज, गारमेंट डिस्प्ले सप्लाई, जैसे गारमेंट तो है, लेकिन गारमेंट को डिस्प्ले जो करते हैं ना, आप किसी बाजार में जाते हैं तो आप बाजार में कपड़े के शोरूम के ऊपर देखेंगे कि आपको पुतले दिखाई देंगे, कि किसी महिला का पुतला है, उसके बाहर से साड़ी लगाई हुई है, कोट पैंट उसने पहुंचा हुआ है। आप कनॉट प्लेस में घूमते हैं तो आपने देखा होगा कि कपड़ों को शो करते हैं तो उसके लिए स्टेचू खड़े रहते हैं, डम्मीज खड़ी रहती हैं। उन डम्मी को सप्लाई करने का काम चीन कर रहा है। कॉस्ट्यूम, स्विमिंग के कॉस्ट्यूम, वो चाइना सप्लाई कर रहा है। यूनिफॉर्म, स्कूल की यूनिफॉर्म, वो चाइना सप्लाई कर रहा है। वेडिंग क्लोथिज, ये चाइना सप्लाई कर रहा है। बाथिंग क्लोथिज, स्विमिंग पूल में जो हम यूज करते हैं, उसको चाइना सप्लाई कर रहा है। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, ये प्रोटेक्टिव क्लोथिंग क्या है? ये प्रोटेक्टिव क्लोथिंग की वो कैटेगरी है, जैसे हम किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, मान लीजिए मुझे भट्ठी के पास काम करना है, तो भट्ठी के पास काम करने के लिए स्पेशल कपड़े बनते हैं जिसमें गर्मी कम महसूस हो, जिसमें आग ना लगे। भट्ठी के पास कोई काम करता है, मान लो उसको कोई टूल पकड़ना है, टूल पकड़ते हुए उसको जो दस्ताने प्रयोग करने हैं, तो उसको प्रोटेक्टिव क्लोथिंग बोलते हैं। वो सप्लाई करने का, इंडस्ट्रियल सप्लाई करने का काम भी चाइना करता है। ये कुछ कैटेगरी की मैंने आपको बात की है। ज्वेलरी की कैटेगरी में फाइन ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम और फैशन की ज्वेलरी,
लूज जेमस्टोन, जैसे जो लोग भारत की इंडस्ट्री में, जो गृह उद्योग में जो अलग अलग मालाएं बनाते हैं, कुछ नाक में पहनने का, कान में पहनने का, गले में पहनने का बनाते हैं, कुछ अलग अलग जेम्स जो सैंडल से लेकर अलग अलग सूट के अंदर लगाए जाते हैं, तो वो जेम को लूज बल्क मात्रा में सप्लाई करने का काम चाइना करता है। लूज डायमंड सप्लाई करता है, ज्वेलरी पैकेजिंग और डिस्प्ले के आइटम चाइना देता है। सिंथेटिक डायमंड और जेमस्टोन की, सिंथेटिक मतलब नकली, मतलब झूठे हीरे, ये चाइना सप्लाई कर रहा है। ज्वेलरी बॉक्स, लूज पर्ल्स, नकली मोती, ज्वेलरी फाइंडिंग एंड कंपोनेंट, डेकोरेशन के आइटम, क्राफ्ट के आइटम, लूज बीड्स, सिंथेटिक डायमंड, ज्वेलरी टूल्स, ज्वेलरी की सर्विस, ज्वेलरी की मशीनरी, ज्वेलरी की टेस्टिंग इक्विपमेंट, जैसे ज्वेलरी बनाने वाली जो भारत की कंपनियां हैं, वो जो टूल प्रयोग करती हैं, वो जो किट प्रयोग करती हैं, वो जो टेस्टिंग के इक्विपमेंट प्रयोग करते हैं, वो भी चाइना सप्लाई करता है। मतलब क्या है कि चाइना ने एक एक एरिया के ऊपर रिसर्च की है। मेरी और आपकी बातचीत क्यों है? क्योंकि हम एक एक आइटम के ऊपर डिस्कस कर सकें। हो सकता है वैदिक चैनल के पास, आस्था चैनल के ऊपर कोई हमारा देश का युवा इस कार्यक्रम को देख रहा हो और उसको देखते देखते क्लिक कर जाए कि मैं ये चीज बनाकर अपने देश को स्वावलंबी बनाऊंगा। तो एक व्यक्ति का संकल्प भी अपने भारत को स्वावलंबी बना सकता है, अपने भारत को मजबूत बना सकता है, अपने भारत को अपने पैरों पर खड़ा कर सकता है। तो कल के एपिसोड में हम फिर बातचीत करेंगे कि कैसे हम भारत को स्वदेशी के रास्ते पर महान बना सकता है। तो हम बात करेंगे कुछ और कैटेगरीज की, कुछ और आइटम की। जब हम बाजार में जाएं तो हमारी नजर गहरी हो, तीखी हो, हम हर आइटम का पोस्टमार्टम करें कि कहीं ये चाइना का बना हुआ तो नहीं है। तो देखते रहिए राष्ट्र गौरव। इसी प्रकार बुधवार से लेकर रविवार तक शाम 7:30 से 8 बजे तक वैदिक चैनल के ऊपर। और इस कार्यक्रम को आपको दोबारा देखना हो, इसका लिंक आपको चाहिए तो भारत स्वाभिमान के YouTube चैनल के ऊपर राष्ट्र गौरव की एक प्लेलिस्ट है, वहां से ले सकते हैं। आस्था ऐप के ऊपर आप इस कार्यक्रम को कभी भी देख सकते हैं। तो आस्था ऐप डाउनलोड करें और कल शाम को फिर मिलते हैं स्वदेशी के इसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।